अचानक दिल्ली में 15 अगस्त 2025 को झंडारोहण में जब एक साधु हवा में उड़ने लगा, फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर लोगों के पसीने छूट गए। 15 अगस्त 2025 की सुबह दिल्ली में एक अलग ही माहौल था। स्वतंत्रता दिवस का उत्साह हर साल की तरह जोर शोर से मनाया जा रहा था। लाल किले पर झंडारोहण की तैयारियां चल रही थी। प्रधानमंत्री का भाषण, परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम सब कुछ तय था। मौसम साफ था, हल्की ठंडी हवा बह रही थी और लाखों लोग इकट्ठा हो चुके थे। दूर दूर से लोग आए थे। परिवार, बच्चे, बुजुर्ग सब देशभक्ति के रंग में मंगे हुए थे। टीवी चैनल्स लाइव कवरेज चला रहे थे, ड्रोन कैमरे हवा में उड़ रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह दिन इतिहास के पन्नों में एक चमत्कारी घटना के रूप में दर्ज हो जाएगा। यह कहानी उस घटना की है जो न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे विश्व को हिलाकर रख देगी। दिल्ली के लाल किले के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। सुबह 6 बजे से ही लोग जमा हो रखे थे। प्रधानमंत्री का काफिला आने वाला था और राष्ट्रीय गान की धुनें बज रही थी। इसी बीच में भीड़ में एक व्यक्ति ध्यान खींच रहा था। एक संत, जिसका नाम था स्वामी विश्वानंद। वह करीब 60 साल के लगते थे। लंबी दाढ़ी, सफ़ेद वस्त्र और माथे पर चंदन का तिलक लगाकर बैठे थे। और उन्होंने एक स्वामी जी हरिद्वार से आए थे और उन्होंने कहा था कि वे देश की एकता के लिए प्रार्थना करने आए हैं। स्वामी विश्वानंद की कहानी खुद में रश्मभंग थी। वे एक बचपन से योग और ध्यान में लीन थे। हिमालय में कई साल पुराने थे, गुजर चुके थे। लोगों के अनुसार वे कई चमत्कारी कर चुके थे, जैसे बीमार को ठीक करना, मौसम को बदलना। इस दिन में वे लाल किले के पास एक छोटे से मंच पर बैठे थे, जहाँ से झंडारोहण दिखाई दे रहा था। उनके शिष्य में से एक युवा राहुल कैमरा लेकर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। राहुल ने बाद में बताया, गुरु उस दिन कुछ अलग लग रहा था। उनकी आंखें बंद थी और वे मंत्र जप रहे थे। सुबह 7:30 बजे प्रधानमंत्री पहुंचे। झंडारोहण शुरू किया। तिरंगा धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था और राष्ट्रीय गान गूंज रहा था। लाखों लोग खड़े होकर सलामी दे रहे थे। अचानक भीड़ में हलचल हुई। स्वामी विश्वानंद की तरफ से सबका ध्यान गया और वे धीरे धीरे उठे और फिर हवा में उठने लगे। हाँ, बिल्कुल उड़ने लगे। कोई रस्सी नहीं, कोई मशीन नहीं, बस हवा में तैरते हुए। पहले 2 फीट, फिर 5 फीट, फिर 10 फीट ऊपर। लोग हैरान रह गए। कैमरे घूमे, टीवी पर लाइव दिखाया जाने लगा। ये क्या हो रहा था? हर कोई चिल्ला रहा था। स्वामी जी की आंखें बंद थी, हाथ जोड़े हुए थे और मुंह से ओम की ध्वनि निकल रही थी। वे झंडे की ऊंचाई तक पहुंच गई। लगभग 50 फीट ऊपर प्रधानमंत्री का भाषण रुक गया। सुरक्षा बल दौड़े, लेकिन कोई उन्हें छू नहीं पाया। ड्रोन कैमरे उनके पास गए, लेकिन अचानक ड्रोन रुक गई, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो गई। ये दृश्य पूरे विश्व में वायरल हो गया। लोग इनसे CGI मान रहे थे, लेकिन लाइव गवाही लाखों के स्वामी विश्वानंद की हवा में तैरते हुए झंडे के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ बढ़ाया और अचानक झंडा खुद ब खुद लहराने लगा। बिना हवा के मौसम शांत था, लेकिन तिरंगा ऐसे लहरा रहा था जैसे तूफान हो। लोग चिल्लाए, चमत्कार चमत्कार। लेकिन ये तो शुरुआत थी। स्वामी जी ने आंखें खोली और उनकी आंखों से एक नीली रोशनी निकाली। ये रोशनी झंडे पर पड़ी और अचानक आकाश में बादल इकट्ठे होने लगे। मौसम विभाग ने पहले साफ मौसम की भविष्यवाणी की थी, लेकिन मिनटों में आकाश काला हो गया। बिजली चमकी और बारिश शुरू हो गई, लेकिन यह साधारण बारिश नहीं थी। बारिश की बूंदों में रंग थे, लाल, केसर या हरे तिरंगों के रंग, और लोग गीले हो रहे थे, लेकिन उनके कपड़ों में सूख रहा था। बच्चे हंस रहे थे, बुजुर्ग रो रहे थे। एक बुजुर्ग महिला, जिनका नाम सरला देवी था, बाद में बताया, मैं एक अंधी थी, लेकिन उस बारिश की बूंद आंख पर गिरी और मुझे दिखाई देने लगा। ये भगवान का चमत्कार था। ये पहला बड़ा चमत्कार था। अस्पतालों में रिपोर्ट आई कि उस दिन दिल्ली में सैकड़ों बीमार लोग ठीक हो गए। कैंसर के मरीज, लकवा लोग वहाँ अचानक स्वस्थ हो गए। वैज्ञानिक इसे समझ नहीं पा रहे थे। स्वामी जी अब ही भी हवा में थे और अब वे घूमने लगे जैसे कोई योगासन कर रहे थे। उनके शरीर में एक सुगंध फैल रही थी और जो पूरे लाल किले को महक रही थी। लोग इसे दिव्यंग सुगंध कर रहे थे। राहुल, उनका शिष्य, कैमरा लेकर नीचे से चिल्ला रहा था, गुरुजी क्या हो रहा है? स्वामी जी ने नीचे देखा तो मुस्कुराया। फिर उन्होंने कहा, उनकी आवाज़ पूरे मैदान में गूंजी बिना माइक के, वह भारत की आत्मा का जागरण है, सदियों की गुलामी, मुक्ति का प्रतीक। अब देखो असली चमत्कार। अचानक स्वामी जी के हाथ में जोड़े और आकाश में एक बड़ा सा गोला दिखाई दिया और जैसे कोई पोर्टल। गोला नीला था और इसमें रोशनी निकल गई थी। लोग डर गए थे, सोचने लगे कि ये USO है जो कोई हमला करेगा, लेकिन स्वामी जी ने कहा, डरो मत, यह इतिहास का दृश्य है। और फिर उस गोले में छवियाँ दिखने लगी, जैसे कोई होलोग्राम। पहले महात्मा गांधी जी की छवि, फिर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सब जीवंत लग रहे थे। बोलते लगे, भारत अमर है, एकता में शक्ति है। लोगों का होश उड़ गया और छवियाँ इतनी वास्तविक थी कि लोग उन्हें छूने की कोशिश कर रहे थे। एक बच्चा, जिसका नाम आरवा था, बाद में बताया कि उन्होंने गांधी जी को देखा, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरी टूटी हुई टांग ठीक हो गई। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब समय ठहर गया। हाँ, मैं समय रुक गया था। घड़ियाँ रुक गई थी, पक्षी हवा में स्थिर हो गए थे, बारिश की बूंदें हवा में लटक गई थी, लेकिन लोग केवल हिलडुल रहे थे। वैज्ञानिक इस समय प्रकृति के कहते इस दौरान स्वामी जी के नीचे उतरते और लोगों के बीच घूमने लगे। वे हर व्यक्ति को छू रहे थे और छूते ही लोगों के मन में शांति आती है। एक युवक को आतंकवादी बनने की सोच रहा था, स्वामी जी ने छूने से बदल गया। उसके बाद में वो कहा, मेरा नफरत गायब हो गया। ये दृश्य 20 मिनट चला, लेकिन लोगों को लगा कि जैसे घंटे बीत गए। फिर स्वामी जी ने अपने हाथ हिलाया और सब सामान्य हो गया। समय चलता रहा, बारिश रुकी, गोल गायब हो गया, लेकिन प्रभावित उसी व्यक्ति का जो लोग हंसे और एक दूसरे को गले लगाया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग
एक हो गई। घटना के बाद सरकार को जांच कमेटी बनाई, वैज्ञानिक डॉक्टर मनोवैज्ञानिक सब आए। स्वामी विश्वानंद को पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन शांत रहे। उन्होंने कहा कि ये मेरी शक्ति नहीं, भारत की आत्मा की शक्ति है। लोग और ध्यान से कोई भी कर सकता है। दुनिया भर के लोग दिल्ली आए, पर्यटन बढ़ गए, लेकिन स्वामी जी को गायब हो गए। कुछ कहते हैं कि हिमालय चले गए, लेकिन उनके चमत्कार का प्रभाव आज भी उसी दिन के बाद दिल्ली में अपराध पर 50% कम हो गया। लोग ज़्यादा दयालु हो गए। वैज्ञानिक ने पाया कि उस गोले से निकलती रोशनी कोई विशेष ऊर्जा थी जो डीएनए को प्रभावित करती थी। एक महिला रीता जो कैंसर से पीड़ित थी, ठीक हो गई। उसने कहा स्वामी जी ने मुझे छुआ और मैं भी जिंदा हो गई। ऐसे हजारों केस थे। मीडिया ने उसे दिल्ली का चमत्कार नाम दिया, नासा ने भी जांच की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। यह घटना केवल चमत्कार नहीं थी, बल्कि एक संदेश था। स्वामी जी ने दिखा दिया कि विज्ञान और आध्यात्मिकता साथ चले सकते हैं। आज 2025 के बाद भारत में योग स्कूल बढ़ा गए, लोग ध्यान रखते हैं और एक महात्मा समझते हैं कि राहुल और स्वामी जी के शिक्षा फैला रहा है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि स्वामी जी वापस आएंगे। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे हमें दोस्तों पूरे परिवार के साथ शेयर जरूर करना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे मालानी की आवाज़ यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है अगले और वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।